प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 कार्यपुस्तिका के दिवस 19 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है, अनुमान लगाइए और बताइए कितने। यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है। आपको एक बात तो याद रखनी है, अनुमान में ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका उत्तर बिल्कुल सही आए, लेकिन हाँ, सही उत्तर के आसपास आपका उत्तर रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो आपको अनुमान लगाना है इस प्रश्न में, राम कितने चरणों में सड़क पार करेंगे। राम कितने चरणों में सड़क पार करेंगे। अब देखिए, राम के कदमों के यहाँ पर आपको 1 मीटर लिखा हुआ दिख रहा है। राम जब एक कदम चलते हैं तो 1 मीटर की दूरी कवर कर लेते हैं। अब उनको 5 मीटर की दूरी कवर करनी है, यानी कि ये जो सड़क उन्हें पार करनी है वो 5 मीटर की चौड़ाई में है। ठीक, तो एक कदम पर तो वो 1 मीटर चल लेते हैं। ठीक है, तो जब वो 5 चरण चढ़ लेंगे, यानी कि 5 कदम कर लेंगे, वे चल लेंगे, तब वो 5 मीटर की दूरी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमसे ये पूछा गया था कि राम कितने चरणों में सड़क पार कर लेंगे। तो एक चरण में वो 1 मीटर चलते हैं, तो 5 मीटर चलने के लिए उन्हें 5 चरणों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि 5 चरणों में वो 5 मीटर को तय कर लेंगे। अब देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर क्या किया गया है, तार पर कितने शर्ट को लटकाया जा सकता है। यहाँ पर एक शर्ट को लटका करके दिखाया गया है। तो आप ध्यान से देखिए, इतने एरिया में, इतनी दूरी में समझ लीजिए एक शर्ट आ गई है, फिर इतनी दूरी में एक और शर्ट आ जाएगी, और इतनी दूरी में एक और शर्ट आ जाएगी। तो इस तरह से करके आप इस तार पर 3 शर्टों को फैला सकते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि इस तार पर 3 शर्टें आ सकती हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर भी आपको अंदाज़ लगाना है। तो इस प्रश्न में किया क्या गया है, यहाँ पर एक ये इरेज़र है, एक रबड़ है, ये रबड़ को रखा गया है, और ये हमारा एक स्केल है। स्केल, आप स्केल यूज़ करते हैं अपने स्कूल में। तो स्केल पर इस तरफ तो सेंटीमीटर में लिखा गया है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक संख्या लिखी है, 15 तक, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी है, और इधर से ये 6 इंच की दूरी है। ठीक है, तो जो ये रबड़ यहाँ पर रखी गई है, ये रबड़ 1 इंच से थोड़ा सा कम की डिस्टेंस पर रखी गई है, 1 इंच से थोड़ी सी कम। ठीक है, तो ये बताना है कि इसके साथ में अगर हम और रबड़ लगाते जाएं तो कितनी रबड़ यहाँ पर लग सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम अंदाज से लगाएंगे, थोड़ा अनुमान लगा करके, ठीक है, तो हम अनुमान से लगा पाएंगे इसके बराबर दूरी के हिसाब से, तो लगभग 8 रबड़ हम इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी दूरी पर हम लगभग 8 रबड़ को इस पर लगा सकते हैं। तो आप अनुमान के हिसाब से बता सकते हैं कि जब एक रबड़ इतनी इसमें दूरी को कवर कर लेती है, इतनी दूरी को, तो अगर हम इसके साथ में मिला करके 8 रबड़ ऐसे लगा दें तो ये पूरा स्केल यहाँ तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अनुमान के तौर पर बता सकते हैं इसमें 8 रबड़। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले सवाल को। इस सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी रस्सी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो जो रस्सी सबसे ज़्यादा मुड़ी हुई है उस रस्सी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ये वाली रस्सी जो है इसमें, ये सबसे ज़्यादा मुड़ी हुई है, तो इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। अब देखते हैं हम अपने तीसरे सवाल को। इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई किस में मापना ज़्यादा सही होगा, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। आपको याद रखना है, जब आप ज़्यादा बड़ी दूरी या ज़्यादा बड़ी लंबाई को मापेंगे तब आप मीटर में माप लेना, और अगर आप छोटी वस्तुओं को माप रहे हैं तो आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं। जैसे चम्मच की लंबाई है, चम्मच छोटा सा होता है तो आप उसे सेंटीमीटर में माप लेना। कान खजूरा की लंबाई, कान खजूरा भी छोटा सा होता है, वो भी सेंटीमीटर में माप सकते हैं। मेज़ की लंबाई, अगर मेज़ बहुत लंबी है तो आप उसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में बता सकते हैं। ठीक है, अगर छोटी सी मेज़ है तो फिर आप सेंटीमीटर में भी काम चला सकते हैं। सुई की लंबाई, सुई छोटी होती है, सेंटीमीटर में मापेंगे। केले की लंबाई सेंटीमीटर में मापेंगे, केला भी छोटा ही होता है। और पुस्तक की लंबाई, ये भी सेंटीमीटर में। पत्ते की लंबाई सेंटीमीटर, कैंची की लंबाई सेंटीमीटर में, चींटी की लंबाई ये सेंटीमीटर में, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई ये भी आप सेंटीमीटर में ही माप सकते हैं। अब देखते हैं अपने लास्ट सवाल को। अपनी कक्षा की वस्तुओं को मापिए, यदि वह 1 मीटर से ज़्यादा हैं तो उस बॉक्स में सही का निशान लगाएं, और यदि वह 1 मीटर से कम है तो उस बॉक्स में
गलत का निशान लगाएं। ठीक है। जैसे टेबल की लंबाई, अगर आपके स्कूल में जो मेज है अगर उसकी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा है तो आप उस पर सही का निशान लगा दें। और अगर आपकी स्कूल में जो मेज है वो टेबल है, टेबल की चौड़ाई अगर 1 मीटर से कम है तो आप उस पर क्रॉस का निशान लगा दें। ठीक है। कलम यानी पेन, पेन की लंबाई जो है 1 मीटर से कम होती है, आप इस पर क्रॉस लगा दीजिए। खिड़की की लंबाई अगर 1 मीटर से ज़्यादा है तो सही लगाइए, अगर 1 मीटर से कम है तो गलत का निशान लगाइए। ऐसे ही खिड़की की चौड़ाई पर सही का निशान लगा दीजिए अगर 1 मीटर से ज़्यादा है। दरवाजे की ऊंचाई वो तो 1 मीटर से ज़्यादा ही होगी तो आप उस पर सही का निशान लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 19 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।